ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है हम लोग को जो पढ़ना है वो है ट्रेंड। ट्रेंड हमको पढ़ना करना, तो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे या फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू विंडो पे क्लिक करके एक नई विंडो बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, ट्रेंड। ठीक है, हम ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं तो हम ट्रेंड नाम से एक नई विंडो बनाएंगे। हमने बनाया, ओके किया, स्क्रीन पे आ गया और इसको हम कर लेंगे अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग बड़ा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्लाइडर लेना होता है। तो विजार्ड में जाएंगे, विजार्ड जाने के बाद स्लाइडर, और स्लाइडर पे वर्टिकल स्लाइडर ला के अपने स्क्रीन पे बिल्कुल कॉर्नर पे रख लेंगे और इसके साथ ही एक हैशटैग ले लेंगे और इस हैशटैग पे क्या दे देंगे, हम वैल्यू दे देंगे। हमने देखा है कि हम हैशटैग को, अगर हम जितनी भी हैशटैग लें बात एक ही है, एक हैशटैग लें या ऐसे करके मल्टीपल हैशटैग ले लें बात एक है। फिर अगर मैं इसके बाद पॉइंट में भी हैशटैग लेता हूँ तो पॉइंट के बाद जितने हैशटैग हम लेंगे वो वहां पे मैटर करेंगे। आगे का हैशटैग मैटर नहीं करेगा, लेकिन पीछे जब पॉइंट के बाद हम लेंगे तो फिर वो मैटर करता है, क्योंकि अभी हमने कल वाले क्वेश्चन में देखा था कि पॉइंट में वैल्यू शो कर रहा था। तो हमने इस हैशटैग का नाम और स्लाइडर का नाम हमने क्या रख दिया है, ए रख दिया है। अब हमें ट्रेंड पढ़ना है तो पहले हम ट्रेंड को जानते हैं कि ट्रेंड यूज कहाँ पे आता है। तो जब भी हमें क्या होगा, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। बीच में आवाज आपकी कट गई। ठीक है, बीच में वॉइस। आवाज बोल रहे हैं आपकी कट गई। ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली क्या अभी आ रही है ना आवाज? हाँ, अभी आ रही है भैया। ठीक है, वो आई थिंक नेट का इशू था कुछ। चलो कोई नहीं। अब क्या है कि जब हम ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं तो अभी 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 हमने क्या लिया है, एक स्लाइडर लिया है और स्लाइडर पे उसका टैग नेम दिया है, हैशटैग लिया है जिसपे हमने वैल्यू डिस्प्ले की बेसिक वाली प्रॉपर्टी जो थी वो अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम जब ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड हम कहाँ यूज करते हैं ट्रेंड को इंडस्ट्री में। तो बेसिकली जब भी हमें क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा किसी चीज का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमारे इंडस्ट्री में बहुत तरह के क्या होंगे, टेम्परेचर सेंसर लगे होंगे, फ्लो लगा होगा, बहुत चीजें होती हैं जो हमें देखना होता है ग्राफ पे। तो जहाँ पे हमें क्या होगा कि पता चले कि हमारा टेम्परेचर कब सडन डाउन हुआ, सडन फॉल हुआ, ये सारी चीजें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगी। ग्राफ बनेगा हमारे टेम्परेचर का कि कब हमारा टेम्परेचर अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है, कब सडन फॉल, सडन इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें। तो ये सारी चीजें जो भी होगी ये ग्राफ पे हमें शो करेगा, वो होता है ट्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड भी हमारे पास दो टाइप का होता है, एक रियल टाइम, एक हिस्टोरिकल टाइम। रियल टाइम में क्या होगा, रियल टाइम की चीजें हमें दिखाई पड़ेगी, रियल टाइम की चीजें हमें दिखाई पड़ेगी। और हिस्टोरिकल में क्या होगा, वो हिस्ट्री बनाएगा, पुराना भी हम देख सकते हैं, नया भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड के मुताबिक काम कर सकते हैं इस रिगार्डिंग। तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रियल टाइम ट्रेंड। ठीक है, अब हम समझ गए ट्रेंड कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो अब हमारे पास वहां पे इंडस्ट्री होगी तो सेंसर होगा, तो सेंसर से आउटपुट आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेंसर तो हम लगा नहीं सकते, तो हमारे पास स्लाइडर है। तो बेसिकली हम स्लाइडर के नॉब को अप डाउन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो भी काम हो रहा है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आए कॉर्नर में तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लिखा है रियल टाइम ट्रेंड, जो रेड कलर से कुछ आइकन टाइप का कुछ बना है, तो यहाँ पे है ट्रेंड। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और अपने स्क्रीन पे लाके इसको ड्रैग कर लूंगा। अब मैंने जब इस स्क्रीन को किया ड्रैग तो हमें कुछ नहीं दिखा, बस हमको कुछ खाने टाइप के बन के आ गए जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। ये कुछ बॉक्स टाइप का बन के आ गया। ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स की तरह कई बॉक्स आपस में रखे हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन। एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन। अब समझते हैं कि कौन सा डिवीजन क्या है। तो जो इधर वाला डिवीजन होता है इस तरफ का, मतलब लेफ्ट से राइट वाला, जिसको हम बोलते हैं टाइम। और जो अप साइड वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। वैल्यू डिवीजन और टाइम डिवीजन। ये टाइम डिवीजन हुआ, ऊपर अपर साइड में वैल्यू डिवीजन। तो हम टाइम डिवीजन पे देखें तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार, चार बॉक्स है, मतलब चार बॉक्स का एक डिवीजन है। ठीक है, और ऊपर देखें तो एक, दो, तीन, चार, चार वैल्यू डिवीजन और चार टाइम डिवीजन हमारे पास है। अगर हम एक अब देखेंगे यहाँ पे तो हमारे जो डिवीजन है उसके अंदर भी डिवीजन है। जैसे मैं इस अगर बॉक्स को लेता हूं तो इसके अंदर क्या है,
4 और डिवीजन है, 2 टाइम के और 2 वैल्यू के। इस तरीके से देखें तो जो बड़ा वाला बॉक्स है, मतलब ये वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन जो बना रही है बॉक्स को, उसको क्या बोलते हैं, मेजर डिवीजन, मतलब बड़ा वाला डिवीजन। और जो बीच में इसमें छोटे छोटे जो है उसको बोलते हैं माइनर डिवीजन। मेजर एंड माइनर डिवीजन हम इनको बोलते हैं। मेजर मीन्स बड़े वाले जो भी डब्बे हैं ये होते हैं, और माइनर मीन्स छोटे वाले। ठीक, अब हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कहाँ पे क्लिक करा, इस जो चार्ट बना है, चार्ट टाइप की एक सीट आई है, इस पे हमने माउस से डबल क्लिक करा तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम इस चार्ट की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कमेंट लिखना है, कमेंट में हम चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें, ब्लैंक रख दें। कमेंट इसलिए होता है कि क्या नाम है, हम किस चीज में इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे हमें टेम्परेचर चाहिए तो हमने टेम्परेचर लिख दिया यहाँ पे, जो भी हमारा मन करा हमने लिखा, या हमारा मन नहीं कर रहा है लिखने को, कमेंट देने को इसको, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास टाइम स्पैम आता है। तो ये चीज क्या है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, 10, और इसको सेकंड में कर देंगे। ये बेसिकली क्या है, टाइम स्पैम मतलब जो ग्राफ यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, राइट से निकलेगा और लेफ्ट की ओर आएगा ग्राफ। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ होगा और राइट से निकल के लेफ्ट की ओर आएगा, बढ़ेगा। तो ये टाइम से वो स्पैम है कि कितनी देर में ये जो यहाँ पे ग्राफ होगा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब जो राइट में होगा वो लेफ्ट में कितनी देर में पहुंचेगा। तो हमने क्या कर दिया, 10 सेकंड, मतलब यहाँ से जो ग्राफ निकलेगा वो 10 सेकंड हमारी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। 10 सेकंड के बाद क्या होगा, ये इधर लेफ्ट साइड की ओर पीछे चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ से कर दिया। फिर इंटरवल है कि कितने इंटरवल के बाद आएगा। अगर 10 सेकंड के बाद आएगा तो मतलब बहुत स्लो आएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 10 मिली सेकेंड कर दूंगा। अभी बताएंगे इंटरवल क्या होता है जब ग्राफ हमारा चलेगा बेसिकली। और फिर यहाँ पे चार्ट का कलर है ब्लैक एंड व्हाइट। देखो ब्लैक कलर से ये हमको दिखाई पड़ रहा है, इसका बॉर्डर लाइन जो है ब्लैक कलर से है, बॉर्डर कलर, और चार्ट कलर व्हाइट है। तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम रेड कर दें, लेकिन रेड कर देंगे तो हमें दिखाई क्लियर नहीं पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, इसका व्हाइट और ब्लैक ही रखा। ठीक, अब फिर यहाँ पे हमें मिला टाइम डिवीजन। अब मैंने बताया था कि टाइम डिवीजन कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पड़ा है। हॉरिजॉन्टल जो चीजें हैं वो टाइम डिवीजन होती है। तो यहाँ पे टाइम डिवीजन कितना है, 4 दिखाई पड़ रहा है। हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। हमने क्या कर दिया, टाइम डिवीजन को 6 कर दिया। मेजर डिवीजन को, मेजर डिवीजन क्या है हमने बताया, ये जो बड़ी वाली बॉक्स है। ठीक है, और माइनर जो इसके अंदर है, तो माइनर हमारे पास 2 है, 1 2, हम क्या करते हैं इसको भी बढ़ा लें, 3 कर दें, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। जैसे हम इसको ब्लू ना रख के हमने क्या कर दिया, इस लाइन को रेड कर दिया और इस लाइन को हमने क्या कर दिया, ग्रीन कलर दिया। ठीक है, हमने एक को रेड कर दिया और एक को ग्रीन कर दिया। ग्रीन ना रख के हम कोई दूसरा कलर ही लेंगे जिससे हमें दिखाई पड़े, तो हमने ये वाला कलर ले लिया, पर्पल टाइप का कुछ है। तो ये टाइम डिवीजन था। मैंने क्या कर दिया, वैल्यू डिवीजन को भी मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया 6 और क्या कर दिया 3। और इसका भी कलर मैंने क्या कर दिया, सेम वैसा का वैसा, जैसा हमको रेड और इस कलर से हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास टॉप लेवल बॉटम लेवल कहाँ पे वैल्यू लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू ग्रीन कलर से लिखी दिखाई दे रही। तो वो कहाँ पे, बॉटम लेवल पे टिक है, तो बॉटम लेवल पे लिखाई पड़ रहा है। अगर हम टॉप कर देंगे तो टॉप लेवल पर, मतलब ऊपर लिखेगी। तो हम इसमें नहीं करेंगे, हम टॉप बॉटम पे ही रखेंगे और लेफ्ट साइड में रखेंगे। लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ। ठीक है, इधर रखा है आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये देख लिया। फिर हमारे पास आता है मेजर डिवीजन टाइम लेवल। अब और मेजर डिवीजन टाइम लेवल 2-2 सेकंड का है यहाँ पे टाइम। तो मैं इसको भी नहीं छेड़ूंगा, और ये ग्रीन कलर से है तो मैं इसको भी ज्यादा चीजें इसमें नहीं करूंगा। और फिर यहाँ पे लिखा है जो हमारा ये हो, चलो इसका कलर हम रेड कर दे रहे हैं और इसका भी कलर हम क्या कर दे रहे हैं, रेड। अभी हमको पता चल जाएगा कि ये चीजें क्या हमने करी है। अब मैक्सिमम यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है। देखो मेजर डिवीजन कितने, 2 इसकी चौड़ाई है, 2 बिर्थ की है, बिर्थ इसका 2 है। जो यहाँ पे चीज लिखी है ना, लेबल, लेबल यही होता है जो लिखा है ये है। और इसका कलर हमने अभी ग्रीन था तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, रेड टाइप से कर दिया जिससे हमें दिखाई पड़े। और सेम चीज यहाँ वैल्यू पे भी देखें तो हमें 50-100 लिखा दिख रहा है, लेकिन चीजें हमें क्लियर नहीं हो रही थी तो हमने रेड कर दिया। और ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हमने 0 बता दिया स्लाइडर की, और मैक्सिमम वैल्यू 100, मतलब 0 और 100 के बीच में हमारा ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे हम देखें HMMSS डिस्प्ले, मतलब हावर्स मिनट सेकेंड डिस्प्ले किस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले हावर्स दिखाना चाहिए,
फिर मिनट, फिर सेकंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी तो ग्रीन है तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन अभी जब रेड होगा तो हमें क्या होगा, दिखाई पड़ेगा बिल्कुल, हमारा स्क्रीन बिल्कुल दिखेगा। फिर यहाँ पे अगर नीचे हम आए तो लिखा है पेन और यहाँ एक्सपेंशन। तो हमें पेन, पेन हमें पता है क्या होता है, पेन जिससे हम लिखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, वो पेन होता है। तो इस टाइम पे हम स्लाइडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्लाइडर का हमें सिर्फ एक्सपेंशन में आना है और नाम दे देना है। तो स्लाइडर का नाम क्या है, ए नाम हमने दिया। और यहाँ पे कलर पूछ रहा है, जो ग्राफ हमारा बनेगा वो किस कलर से बनना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन है, मैं क्या कर दूंगा, इस कलर को ग्रीन ही रखूंगा जिससे हमें बिल्कुल दिखाई पड़े। और फिर यहाँ से हम जो ग्राफ हमारी बनेगी उसकी बिर्थ को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो 1 है, मैंने इसकी बिर्थ को 3 कर दिया। और अब क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही हमने ओके किया तो हमने देखा कि हमारी जो भी चीजें थी सब बिल्कुल बदल गई। जैसे हमारे पास अब अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेजर डिवीजन हो गए और 6 माइनर डिवीजन अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मिनट, हावर, सेकेंड सारी चीजें आ गई और एक ग्राफ टाइप का कुछ बन गया। और ये सारी चीजें हमको बिल्कुल चेंज हो गई जैसा कि हमने बोला था। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को ले चलेंगे रन टाइम पे। अब हम जैसे ही इसको रन टाइम पे ले चलेंगे, क्या होगा, हमारा ट्रेंड जो होगा, देखेंगे कि क्या हो रहा है ट्रेंड में। तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सक्यूज टाइप एक्सप्लिसिटी A1 ओके एस, इसको हमने ओके कर दिया। अब हमने देखा कि हमारा जो भी ट्रेंड था, जैसे ही हम आए ऑनलाइन, हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो गया चलना। और यहाँ पे हमें वैल्यू दिखाई दे रही है 0, और ग्राफ में भी हमें वो चीज दिखाई पड़ रही है 0 पे। अगर हम ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बॉटम में, तो एक ग्रीन लाइन हमको दिखाई पड़ रही है रियल टाइम पे। और ये चीज यहाँ से जाके यहाँ जाने में कितना, 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस स्लाइडर को अप डाउन करना स्टार्ट किया तो हमें एक ग्राफ नजर आया बिल्कुल। फिर मैंने कांस्टेंट कर दिया 56 पे, तो हमें ये 56 पे बिल्कुल कांस्टेंट भी नजर आ रहा है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे और जो भी हम चीजें वेरिएशन करेंगे उस टाइम पे हमें आएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको वापस जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बिर्थ, इसका कलर हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको रेड कर दिया, कलर इसका रेड कर दिया। और इसको हमने और कुछ छेड़छाड़ी नहीं की। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 सेकेंड कर दिया, इंटरवल पे हमने क्या कर दिया, 10 सेकेंड, तो हम देखेंगे कि हमें क्या दिक्कत हो रही है। तो अब हमें क्या होगा कि हमारा जो भी ग्राफ है वो चलता हुआ हमको नहीं नजर आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा, क्योंकि अब वो इंटरवल उसका हमने क्या कर दिया है, 10 सेकेंड। तो मतलब 10 सेकेंड में वो एक बार शिफ्ट होगा। अगर हमने सही से देखा तो हमने देखा एक बार ये शिफ्ट हुआ। अभी हम 10 सेकेंड और वेट करेंगे तो फिर से हम देखेंगे तो एक बार फिर शिफ्ट होगा। अब 10 सेकेंड वेट करते हैं, अप्रॉक्स होने वाला है। एक बार 10 सेकेंड होगा, फिर ये शिफ्ट करेगा, फिर 10 सेकेंड के बाद शिफ्ट करेगा। ये यहाँ पे हमने देखा तो हमारा 10 सेकेंड में शिफ्ट किया। और चूंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने इसको भी 10 सेकेंड ही दिया है, तो 10 सेकेंड में हमारा इंटरवल चल रहा है और 10 सेकेंड में ये पूरी वैल्यू पास भी कर रही है। तो हमने क्या कर दिया, इसको 10 मिनट कर दिया। अब हम रन टाइम पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ 10 सेकंड में एक शिफ्ट करेगा और फिर क्या होगा, 10 मिनट ले लेगा यहाँ से ग्राफ यहाँ तक जाने में। यहाँ से यहाँ तक जाने में देखा हमने कि हमारी ग्राफ जो है 10 सेकंड में एक बार शिफ्ट करा। अब 10 सेकंड और वेट करेंगे और फिर ये शिफ्ट करेगा। लेकिन हमने उस चीज को हम 10 मिनट कर दिया है, तो मतलब ये बहुत थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारी ग्राफ आती दिख रही है, लेकिन बहुत टाइम इसलिए लेगा क्योंकि यहाँ से जो ग्राफ हमारा है स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले लेगा, तो यहाँ तक जाने में वो ले लेगा 10 मिनट। तो आई होप हमको समझ में आया होगा, बहुत इजी था ये हिस्टोरिकल टाइम ट्रेंड। हम फिर से इसको 10 सेकंड कर देंगे और इसको 10 मिली सेकंड कर देंगे। इंटरवल को हम क्या कर देंगे, 10 मिली सेकंड। और फिर रन टाइम पे आएंगे तो हमारा जो भी ग्राफ है बिल्कुल अपना यहाँ से 10 मिली सेकंड के इंटरवल के बाद आएगा और 10 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा। तो ये हमको बिल्कुल दिखाई पड़ा जो भी हमारी चीजें थी। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को क्या कर देंगे, ये हमारा रियल टाइम ट्रेंड था। अब हम एक